हेलो बच्चा पार्टी। तो बेटा, क्या आपको पता है आपके बर्थडे पे आपकी मम्मा केक मंगाती है, वो केक कितना ज्यादा फूला रहता है, ऐसे हुक ऐसे फूला रहता है, ठीक है बेटा। तो क्या आपके कभी दिमाग में ऐसा आता है कि ये केक इतना ज्यादा कैसे फूल गया? या फिर आपने कभी देखा होगा बेटा, मम्मा पकौड़ी बनाती हैं तो पकौड़ी मस्त कुरकुरी सी लगती है, ऐसा कैसे होता है? साथ में बेटा आपने देखा होगा कि कई लोग होते हैं जो बाल कलर कराते हैं, आजकल ट्रेंड है, ठीक है। तो जेंजी पार्टी ज्यादा ही करती है बेटा, वो ज्यादा ही बाल को कलर कराते हैं। तो आप कभी इमेजिन करो कि ब्लैक सा आपका हेयर क्या है, ब्लैक है, उसके ऊपर कोई भी कलर आप करा लेते हो तो वो कलर कैसे चढ़ता है बाल के ऊपर। ऐसी जो घर में हमारे रॉ मटेरियल होता है बेटा, टेबल सॉल्ट की बात करें, टेबल सॉल्ट क्या होता है बेटा, कई चीजों को बनाने में हेल्प करता है। जो सॉल्ट हम खाते हैं वो कई और चीजें बनाता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है बेटा। उसके साथ ही बेटा जो आपका बेकिंग पाउडर होता है जिससे पकौड़े हमारे क्रिस्प बनते हैं, उसको बनाया जाता है। साथ ही बेटा जो डिटर्जेंट होता है जो कपड़े धुलने के काम में आता है, उसको बनाने के काम में आता है बेटा। ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में काम आता है। आज का ये टॉपिक बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, यहाँ से डायरेक्ट बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो आज ये एसिड बेस एंड सॉल्ट का फोर्थ पार्ट है बेटा। आज हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट कंप्लीट हो जाएगा बेटा, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा आज का लेक्चर हम शुरू करेंगे नेचुरली अकरिंग एसिड से, ठीक है बेटा। कुछ ऐसे एसिड है बेटा जो कि नेचर ने हमें डायरेक्ट प्रोवाइड कराया है, ठीक है। नेचर ने हमें क्या किया बेटा, डायरेक्ट प्रोवाइड कराया है। तो उन एसिड से क्वेश्चंस भी डायरेक्ट पूछा जाता है आपके बोर्ड में, ठीक है। नेचुरली अकरिंग एसिड आपको जैसे बताया जा रहा है बिल्कुल वैसे ही याद कर लेना है, ठीक है। रामबाण समझ के डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको याद कर लेना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट एसिड है बेटा सिट्रिक एसिड। पहले एसिड क्या है, सिट्रिक एसिड। तो जितने भी आपके सिट्रस फ्रूट होते हैं, सिट्रस मीन्स होता है खट्टा, जितने भी आपके खट्टे फल होते हैं बेटा उसमें क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड, ठीक है। जैसे लेमन हो गया, ऑरेंजेज हो गया, एटसेट्रा। तो आपको लेमन, ऑरेंज और जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं बेटा सभी में क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड, ओके। दूसरा है हमारा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है बेटा, कर्ड में। अब मिल्क में ऑलरेडी बेटा पहले से ही क्या होता है, ये लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, इसीलिए मिल्क को अगर हम एज अ रूम टेम्परेचर पे रख दे तब पर भी आप देखते हो 2-3 घंटे में, 4 घंटे में, गर्मी में स्पेशली गर्मी में 3-4 घंटे में क्या होता है बेटा, वो दूध से दही बनना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कौन सी एसिड प्रेजेंट है बेटा, लैक्टिक एसिड, ठीक है। और जो मसल्स होती है बेटा, स्पेशली जब हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज किया आपने, मान लीजिए आज आपने ढेर सारे सिटअप लगा लिए, आप सेकेंड दिन देखते हो बेटा आपके पैरों में क्रैम्प्स शुरू हो जाते हैं, ठीक है। आप ऐसे ऐसे कर लो, आज ढेर सारा आपने किया तो आप देखोगे बेटा कि आपके बाजुओं में क्या हो गया, आपके शोल्डर्स में क्या हो गया, क्रैम्प होना शुरू हो गया। सेकेंड क्रैम्प मीन्स हल्का सा दर्द होता है। क्यों? क्योंकि बेटा वहां पे ये वाली एसिड फॉर्म हो जाती है। तो आपको याद रखना है कहाँ कहाँ पे, कर्ड में, मिल्क में और मसल्स में। कब? ड्यूरिंग एक्सरसाइज। अब तीसरा है बेटा एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड पाया जाता है बेटा विनेगर में। विनेगर मीन्स सिरका, ठीक है। चाउमीन में डल जाता है सिरका, कितना मजा आता है ना खाने में। तो उसमें कौन सी एसिड है बेटा, एस्टिक एसिड। वहीं पे हमारा फोर्थ नंबर है बेटा टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड, ठीक है। तो जो होता है टैमरिन, ठीक है, इसमें पाया जाता है, इसका मतलब होता है बेटा इमली। टैमरिन मतलब क्या होता है, इमली, ठीक है। और जो ग्रेप्स होता है अंगूर, इसमें भी क्या पाया जाता है बेटा, टार्टेरिक एसिड। तो पहला सिट्रिक, दूसरा लैक्टिक, तीसरा एस्टिक और चौथा टार्टेरिक एसिड। आ जाते हैं हम अपने फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ हमारा क्या है बेटा, मैलिक एसिड। किसमें पाया जाता है, एप्पल में, ठीक है। एप्पल में कौन सी एसिड है, मैलिक एसिड। वहीं पे ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड बेटा स्पिनिच मीन्स पालक में पाया जाता है, उसके साथ ही टोमेटो, टमाटर में पाया जाता है, ओके बच्चा। तो इस चीज को कट कर दीजिए, टोमेटो एंड स्पिनिच याद रखिएगा, ऑक्जेलिक एसिड। एंड नेक्स्ट हमारा है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जिसको हम बहुत प्यार से मेथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, इसका सेकंड नाम क्या है बेटा, मेथेनोइक एसिड। जैसे किसी किसी बच्चे का नाम, मान लीजिए आपका नाम आदर्श है, घर पे आपको सबको गोलू बुलाते हैं, तो उसी तरह आपको याद रखना है बेटा फॉर्मिक एसिड का एक और भी नाम है, कौन सा, मेथेनोइक एसिड। कहाँ पे पाया जाता है बेटा, एंटिस्टिंग जो चींटी होती है उसके डंक में, साथ में बेटा मधुमक्खी जो होती है उसके डंक में पाया जाता है, साथ ही नेटल स्टिंग में भी पाया, जो नेटल प्लांट होता है, नेटल प्लांट, ठीक है, नेटल स्टिंग में भी पाया जाता है, ठीक है।
अब हमारा लास्ट है बेटा एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इसका सबसे प्यारा याद रखिएगा आंवला इसका एग्जाम्पल, ठीक है। साथ ही बेटा ये जितने भी हमारे विटामिन सी वाले फ्रूट्स आते हैं, सिट्रस फ्रूट आते हैं, खट्टे फल, उसमें स्पेशली क्या पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, तो सिट्रस फ्रूट में सिट्रिक एसिड भी पाया जाता है एंड एस्कॉर्बिक एसिड भी पाया जाता है। एस्कॉर्बिक में इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप आंवला याद रखिएगा। ओके बेटा, आई थिंक इस एक सिंगल टॉपिक से जो आपको बताया गया है, इसमें आपको इधर 4 हो जा रहा है बेटा, इधर 4, टोटल 8 हैं। 8 नेचुरली एसिड अकरिंग एसिड है बेटा, जिनको आपको बिल्कुल दिमाग में रख लेना है, इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछेगा। आइए, जो नेचुरली अकरिंग एसिड होते हैं बेटा, ये जनरली क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। कैसे एसिड होते हैं बेटा, वीक एसिड होते हैं, इसी वजह से इनको हम खा पाते हैं। ओके, आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम देख लेते हैं बोर्ड का क्वेश्चन। आपको हम साथ में क्वेश्चन भी कराते चल रहे हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि बोर्ड में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ओके बेटा, जैसे बोल रहा है कि एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो, कौन सी एसिड है, कौन सी एसिड है बेटा जो टोमेटो में प्रेजेंट है, टोमेटो मीन्स ऑक्सैलिक एसिड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ओके, जिन बच्चों को लर्न होगा वो तुरंत ऑप्शन को टिक कर दिए होंगे। तो टोमेटो में कौन सी एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा, विच ऑफ द ऑप्शन इन द गिवन टेबल आर करेक्ट। ठीक है, ये एक टेबल दी गई है बेटा, इस टेबल में पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे एक ऑप्शन और होना चाहिए, आई थिंक अभी कर लेते हैं क्वेश्चन, फिर उसके बाद ऑप्शन को बनाएंगे। ठीक है, पहला हमारा है बेटा ऑरेंज। ऑरेंज में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। नो, ऑरेंज कैसे होता है बेटा, ऑरेंज खट्टा होता है, मीन्स उसमें कौन सी एसिड होगी, सिट्रिक एसिड। तो ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाता है रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन है सॉर मिल्क, कह रहे हैं खट्टे दूध में, तो हमें पता है लैक्टिक एसिड, ये बिल्कुल करेक्ट है बेटा। एंड थर्ड है एंटिस्टिंग। एंटिस्टिंग में क्या था बेटा, फॉर्मिक एसिड, उसका सेकंड नेम क्या था बेटा, मेथेनोइक एसिड। क्या ये सही है, हाँ मैम, मेथेनोइक एसिड, ये भी ऑप्शन सही है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, कह रहा है टैमरिन में एस्टिक एसिड, टैमरिन में एस्टिक एसिड होता है। नो मैम, एस्टिक एसिड हमारा किसमें होता है, विनेगर में होता है। तो ऑप्शन सेकेंड एंड थर्ड आपका करेक्ट है। ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ, मतलब ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया, मैं एक ऑप्शन और दे दे रही हूँ। तो इसमें क्या है बेटा, ऑप्शन सेकेंड एंड ऑप्शन थर्ड, ये क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा। ओके, ये वाला ऑप्शन आप करेक्ट लगा दोगे। ये उसमें बोर्ड में था ऑप्शन बेटा, ये कॉपी पेस्ट करने में यहाँ पे सारे ऑप्शन नहीं आ पाए, तो आप परेशान मत होइएगा, ऐसा बोर्ड वाले नहीं करेंगे। ठीक है, आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम देखते हैं बेटा, अब हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा कि कह रहा है कि कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट का और क्या बोलते हैं बेटा, फैमिली सॉल्ट बोलते हैं। कौन सा सॉल्ट, फैमिली सॉल्ट। कह रहे हैं कॉमन सॉल्ट का बेटा क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये एज द रॉ मटेरियल यूज होता है बेटा, एज अ रॉ मटेरियल होता है अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स को तैयार करने के लिए। ठीक है, तो टेबल सॉल्ट जो होता है, जो घर पे सॉल्ट खाते हो बेटा, उस सॉल्ट को यूज करके कई चीजें बनाई जाती हैं, कई और नए कंपाउंड्स तैयार किए जाते हैं। तो हम देखते हैं वो कौन कौन से कंपाउंड हैं। ठीक है, तो पहला हमारा कंपाउंड हो जाता है बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनका कॉमन नेम भी याद रखिएगा बेटा, कॉमन नेम पूछता है व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आंसर होगा आपका कास्टिक सोडा। क्या नाम है, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सेकेंड है बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, CO3 से कार्बोनेट होता है। कभी बेटा अगर बीच में आपको क्या मिल जाए, H मिल जाए, तो इसका मतलब होता है H को हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, बाई। ओके, तो क्या हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम है इसका, कॉमन नेम क्या है बेटा, बेकिंग सोडा। इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हमारा थर्ड है बेटा सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। ठीक है, इसको डेका हाइड्रेट भी बोलते हैं। डेका 10 मीन्स क्या होता है बेटा, डेका, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। इसका निक नेम क्या है बेटा, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ओके, ये इसका केमिकल नेम है।
और ये इसका बेटा कॉमन नेम है, और ये इसका क्या है, केमिकल फॉर्मूला। हमें तीनों चीजों को याद रखना है जितने भी कंपाउंड हम पढ़ेंगे। ओके, अब इन दोनों में मैं एक ट्रिक बता रही हूँ बेटा। आप ऐसे सोचो, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, और ये सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, डेकाहाइड्रेट। अब सोचो आप दोनों में सोडियम कार्बोनेट आ रहा है, ठीक है, इसमें बाइकार्बोनेट, इसमें डेका कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, आप याद रखो यहाँ तक, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। आप ऐसे सिंपल सा समझो, आप कहीं पे गए, ठीक है, कहीं पे गए, आपने खाना खाया, ठीक है, खाना खाने के बाद आप क्या करते हो बेटा, घर आने लगते हो, अपने घर आने लगते हो, तो आप क्या बोलते हो, बाय बोलते हो, क्या बोलते हो, बाय, ठीक है। तो आप बाय कब बोलते हो बेटा, जब आप खाना खाते हो। और ये वाला हमारा क्या है बेटा, कपड़ा धुलने वाला, ठीक है, ये क्या है हमारा, वॉशिंग सोडा, कपड़ा धुलने वाला, ठीक है। तो क्या आप कपड़ा धुलने के बाद बाय करते हो क्या, नहीं मैम, ऐसा नहीं करते हैं। हम खाना खाने के बाद किसी के यहाँ, किसी ने हमें पार्टी पे बुलाया, खाना खिलाया, और आते टाइम हम क्या करते हैं, उससे बाय करते हैं। तो बेकिंग सोडा मीन ये क्या है बेटा, खाने वाला सोडा, याद रखिएगा, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। तो हम खाने वाला सोडा यूज करने के बाद क्या बोलते हैं, बाय। इस तरह आपको याद रहेगा बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, खाने वाला सोडा। और सोडियम कार्बोनेट 10H2O मीन्स सोडियम कार्बोनेट भी याद रखोगे, कोई दिक्कत नहीं, मीन्स ये क्या है बेटा, कपड़ा धुलने वाला सोडा, ठीक है। अब हमारा फोर्थ है, फोर्थ हमारा क्या है बेटा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगर बीच में बेटा, जैसे बीच में H आ रहा था तो हमने बाई बताया, बाई आपको लगाना है, वहीं पे अगर बीच में आपको O मिल जाए तो इसको हम पढ़ते हैं ऑक्सी, ऑक्सी पढ़ते हैं बेटा, या फिर हाइपो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, हाइपो। तो दो नाम याद रखिएगा, अगर बीच में O आता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। किसका है, इसका प्यारा सा नाम क्या है, निक नेम क्या है बेटा, कॉमन नेम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। क्या नाम है, ब्लीचिंग पाउडर, यहाँ पे दिया है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। तो आप हाइपो बोल रहे हो, ठीक है, हाइपोक्लोराइड पूरा लिख दे रहे हैं आप, क्लोराइड, हाइपोक्लोराइड या फिर ऑक्सी, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आ जाते हैं बेटा हमने अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इन सबको बहुत बेहतरीन तरीके से अभी हम बनाना भी सीखेंगे, ठीक है, स्पेशली हमने बस अभी नेम से इंट्रोड्यूस कराया है आपको। अब ये सारी चीजें तैयार कैसे होती हैं बेटा लेबोरेटरी में, इस चीज को हम देखेंगे, ठीक है, हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा ये यूज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाना। सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए हमने उसका निकनेम क्या बताया था बेटा, कास्टिक सोडा, ठीक है। सबसे पहले हम उसको तैयार करेंगे, कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक स्पेशल प्रोसेस आता है जिसका नाम होता है बेटा क्लोर अल्कली प्रोसेस, ठीक है, क्लोर अल्कली प्रोसेस। कैसे करना है बेटा, सबसे पहले हम क्या लेंगे, रॉ मटेरियल क्या यूज करेंगे बेटा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को हम क्या लेंगे बेटा, मान लो एक हमने बीकर लिया, उस बीकर में, ठीक है, या आप मग ले लो, मग में आपने क्या डाला, नमक डाला, ठीक है, फिर आपने क्या डाल दिया, उसमें पानी डाल दिया, दोनों चीज को आपने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। अब वहां पे क्या करोगे बेटा, उस बीकर में या उस मग में आप क्या करोगे बेटा, लाइट पास करोगे, क्या करोगे, लाइट पास करोगे। लाइट आप जब पास करोगे तो क्या होगा, उस पानी का क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। तो हम NaCl लिए, साथ में पानी लिए बेटा, क्या कराए, उसको करंट पास कराए, करंट दिया, तो क्या हुआ बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ। आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस हमें क्या मिला बेटा, हम क्या ढूंढ रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन, ओके बेटा। साथ में यहाँ पे क्या मिलेंगी, दो गैसेस मिलेंगे बेटा। पहली गैस कौन सी होगी, क्लोरीन गैस, एंड सेकेंड गैस कौन सी होगी बेटा, हाइड्रोजन गैस। तो हमने क्या लिया बेटा, नमक पानी लिया, उसमें हमने करंट पास कराई, इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ, तो उसके बाद हमें क्या मिला, कास्टिक सोडा मिला, और साथ में क्या मिले, दो गैसेस मिले। पहली गैस क्या मिली बेटा, क्लोरीन, एंड सेकंड गैस क्या मिली हमें, हाइड्रोजन गैस। अब हमें देखना है कि ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है बेटा, इस डायग्राम को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आया है, इस बार फिर से आ सकता है, तो बस बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या लिया है, एक ऐसे बना दीजिएगा, ठीक है, कोई भी जार बना दिया, ठीक है, इसमें एक दो प्लेट लगा दीजिएगा बेटा, दो इलेक्ट्रोड लगा दीजिएगा,
पहला पॉजिटिव, पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं बेटा, एनोड, एंड दूसरा क्या है, दूसरा इलेक्ट्रोड क्या है बेटा, कैथोड। कैथोड क्या होता है, निगेटिव चार्ज कैरी करता है। ओके, तो हमने प्लेटें लगा दी, फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसमें लाइट पास कराया, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराया। जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस कराया वैसे ही बेटा यहाँ जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वहां पे कौन सी गैस निकलना शुरू हुई बेटा, Cl, ठीक है, क्लोरीन गैस निकलना शुरू हुई। और इसमें कैथोड पे कौन सी गैस निकली बेटा, हाइड्रोजन गैस। ये बात याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि कैथोड पे कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस, कैथोड पे कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे कौन सी गैस, क्लोरीन गैस। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, मैं थोड़ा सा ट्रिक बता रही हूँ, बाकी आपको ऐसे भी याद हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे बेटा एनोड मीन्स पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड, ठीक है, एनोड का नाम सुनते ही आप क्या याद आता है आपको, कैसा इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव चार्ज वाला, ठीक है। तो आपको पता है क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है बेटा, 1 होती है, ठीक है, और इस पे चार्ज कैसा होता है, माइनस होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो प्लस वाला इलेक्ट्रोड है उस पे कौन सी गैस निकल रही है, माइनस चार्ज कैरी करने वाली, मीन्स क्लोरीन गैस। ओके, तो दूसरा आपको अपने आप याद हो जाएगा, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस, बहुत ही इतना। हाँ, अब हम इसके साथ ही बेटा इस रिएक्शन को याद करने के बाद ही हमें कुछ यूजेस भी याद रखने हैं। यूजेस से भी क्वेश्चंस आते हैं कि कास्टिक सोडा का यूज क्या है बेटा। तो हमें सबसे पहले हम देखते हैं तीनों जो प्रोडक्ट हमें मिले हैं उन तीनों प्रोडक्ट का एक एक यूज देख लेते हैं। जैसे क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस का यूज क्या होता है बेटा, वाटर प्यूरिफिकेशन में, वाटर जो ड्रिंकिंग वाटर होता है बेटा उसको प्यूरिफाई करने के लिए। जैसे आप अपने घर में मान लीजिए आरओ वगैरह नहीं है तो आपने बाल्टी में पानी भरा, ठीक है, पानी साफ नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो बेटा, क्लोरीन का पाउडर मार्केट से लाकर उसमें डाल सकते हो। थोड़ी देर में क्या होगा, जितने भी उसमें जर्म्स होंगे, बैक्टीरिया होंगे, वो क्या हो जाएंगे बेटा, सेटल डाउन हो जाएंगे। ओके, तो वो पानी आप छान कर पी सकते हो, ठीक है, घर पे इजी तरीके से आप प्यूरिफाई कर सकते हो वाटर को। साथ ही बेटा जो वाटर टैंक वगैरह होती हैं, ठीक है, वहां पे भी इसी क्लोरीन पाउडर का यूज करके हम पानी को साफ करते हैं, ठीक है। साथ में स्विमिंग पूल वगैरह जो होती है बेटा उसमें भी इसी को डाला जाता है, बैक्टीरिया वगैरह जर्म्स वगैरह को मारने के लिए। एज अ पेस्टिसाइड मीन्स जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको मारने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। मैन्युफैक्चर ऑफ पीवीसी, इसको याद करिए या ना करिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। आप कम से कम एक या बहुत ज्यादा हो सके तो 2 यूज याद रखिए, उससे आपका काम हो जाना है। तो क्लोरीन का यूज वाटर प्यूरिफिकेशन एंड एज अ पेस्टिसाइड रिमूवर भी यूज किया जाता है, ठीक है। अब दूसरा हम बेटा हाइड्रोजन गैस की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है हाइड्रोजन गैस क्या होता है बेटा, एज अ फ्यूल यूज किया जाता है, ईंधन के रूप में, ठीक है। और इससे हम अमोनिया गैस भी तैयार करते हैं या अमोनिया फर्टिलाइजर भी तैयार करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन एज अ फ्यूल एंड मेकिंग ऑफ अमोनिया, ओके। एंड थर्ड क्या है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी बात हम कर रहे हैं। इसका यूज क्या है बेटा, इसका है सोप या फिर डिटर्जेंट बनाने में, ठीक है। तो इसका आप यही वाला याद रखिएगा बहुत अच्छे से, और कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, सोप एंड डिटर्जेंट को बनाने में। साथ ही पेपर इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है बेटा, याद करना है तो कर लीजिए, नहीं तो एक आपके लिए काफी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आप याद रखिएगा बेटा, एक बात, यहाँ क्लोरअल्कली प्रोसेस में ये जो सॉल्यूशन, ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन NaCl का जो सॉल्यूशन ही याद करते हैं बेटा, इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन, तो ब्राइन मीन्स कुछ नहीं बेटा, ब्राइन मीन्स होता है NaCl का एक्वस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है, जो कि क्लोरअल्कली प्रोसेस में यूज किया जाता है। क्लोरअल्कली प्रोसेस हम किसके लिए यूज करते हैं बेटा, 3 चीजों को बनाने के लिए। स्पेशली हमारा क्या होता है कंपाउंड, कास्टिक सोडा, एंड 2 गैसेस रिलीज होती हैं, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। आई थिंक बहुत अच्छे से आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी बेटा। आ जाते हैं हम अपने आगे वाली स्लाइड में। अब यहाँ पे आप देखिए दूसरा जो हम कंपाउंड तैयार करेंगे बेटा वो कौन सा होगा, ब्लीचिंग पाउडर। क्या तैयार करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर स्पेशली क्या करते हैं बेटा, सफेदी करने के लिए हम यूज करते हैं। सफेदी मीन्स जैसे कपड़े पे दाग लग गया, या फिर जैसे हमारा बाल काले हैं, ठीक है, स्पेशली मेरे तो बिल्कुल काले नहीं है, लेकिन अगर किसी बच्चे के बाल बिल्कुल काले हैं, ठीक है, उसको अपने बाल को कलर कराने हैं, तो आप वो क्या करेगा बेटा, जाएगा पार्लर में गया, ठीक है, उसने कहा कि मुझे मान लीजिए ब्राउन शेड चाहिए, ठीक है, तो पहले उस पर क्या किया जाएगा, इसी ब्लीच को लगाया जाएगा बेटा,
ब्लीच को लगभग 10 से 15 मिनट के लिए लगाया जाएगा। ब्लीच लगाने के बाद क्या हो जाएगा बेटा, जो हेयर का ब्लैक कलर है वो रिमूव हो जाएगा। जब वो कलर रिमूव हो जाएगा बेटा, तब उसके बाद हम क्या करते हैं, मतलब वो पार्लर वाले क्या करते हैं, उसके ऊपर कोई जो भी आपके पसंदीदा कलर है उसको चढ़ा देते हैं, ठीक है। क्योंकि ब्लैक कलर पे अगर आप बिना ब्लैक कलर को रिमूव किए आप चाहो कि आपका कलर मतलब कि कलर हो जाए, कोई भी कलर आप जो भी चाह रहे हो, तो वो नहीं होगा। पहले हम क्या करेंगे बेटा, यही ब्लीचिंग लगा के उसको रिमूव करेंगे। ओके, साथ में ऐसे मान लो आप आम का सीजन चल रहा है, आपने आम खाया, व्हाइट शर्ट पहना था, ठीक है, आप स्कूल से आए, आपको तेजी से भूख लगी थी, आपने क्या किया, तुरंत मम्मा आम लाई थी मार्केट से, आप तुरंत निकाल कर खाने लगे, ठीक है। आपके व्हाइट शर्ट पे आम गिर गया, ठीक है, आपने तुरंत उसको खाने में आप इतना बिजी थे, तुरंत आपने उसको धुला नहीं, तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा बेटा, उसमें दाग लग जाएंगे। तो आप उस दाग को हटाने के लिए क्या करोगे बेटा, इसी ब्लीचिंग पाउडर का यूज कर दीजिए, एक भी दाग आपका नहीं बचेगा, ठीक है। बस थोड़ी देर आपको क्या करना है, ब्लीचिंग पाउडर पानी में डिप कर देना है। ब्लीचिंग पाउडर पानी में आपने घोल दिया, उसके बाद अपने शर्ट को लगभग 10 से 15 मिनट के लिए उसमें क्या करना है बेटा, सोक कर देना है। एंड फिर उसके बाद धुलकर उसको साफ पानी से डाल दोगे तो आपने देखना है कि बेटा आपके शर्ट में दाग बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो अब देख लेते हैं भाई, इतने काम की चीज है तो ये तैयार कैसे की जाती है। तो क्या करेंगे बेटा, जो अभी क्लोरीन गैस हमने क्लोर एल्कली प्रोसेस में एक गैस निकाली थी, कौन, दो गैस हमें मिली थी, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो जो क्लोरीन गैस है बेटा, अगर हम उसको स्लेग्ड लाइम, ठीक है, स्लेग्ड लाइम मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के से पास कराएंगे। मान लो हमने क्या लिया, एक बीकर में हमने क्या लिया बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन, क्या लिया बेटा, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस पे हमने इसमें क्या पास कराया बेटा, कौन सी गैस पास कराई, क्लोरीन गैस, ठीक है। इस गैस को जब हम पास कराएंगे बेटा तो हमें क्या मिल जाएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। और साथ में क्या बचेगा बेटा, पानी, ठीक है, क्योंकि हमने एक्वस लिया था, क्या, किसका एक्वस लिया था, एक्वस सॉल्यूशन किसका लिया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और साथ में क्या मिलेगा, वाटर, ठीक है। बहुत इजी है, स्लेक्ड लाइम से हमें कौन सी गैस पास करानी है, क्लोरीन गैस, क्या मिलेगा हमें बेटा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और साथ में वाटर। अब हम इसका भी यूजेस देख लेते हैं। यूजेस बेटा सारे कंपाउंड्स के आते हैं, तो अभी मैंने बताया था एज द ब्लीचिंग यूज किया जाता है, ठीक है, कपड़ों से दाग हटाने के लिए। इसी को आप याद कर लीजिए, काफी हो जाएगा। या फिर आपको और आगे बढ़ना है तो बेटा जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसको भी डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, मतलब उसमें जो पेस्टिसाइड वगैरह है उनको रिमूव करने के लिए हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज कर सकते हैं। ओके, साथ में ये बेटा बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ठीक है। आप ये दोनों याद कर सकते हो, या तो मैं कहूंगी बेटा ये सिंगल आप याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। आप इतने छोटे छोटे बच्चे हो, प्यारे प्यारे बच्चे हो, ज्यादा बर्डन आपको नहीं देना है, बस जिससे आपका काम हो जाए, आपके फुल्ली मार्क्स आ जाए, वही आपको मैम एडवाइस करेंगे। ओके, आ जाते हैं हम आगे। दूसरा जो है हमारा बेटा बेकिंग सोडा, क्या है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को बेटा हम मीठा सोडा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मीठा सोडा, ठीक है। ये जो मीठा सोडा होता है बेटा उसको हम कैसे तैयार करेंगे, इसका नाम क्या है बेटा, सोडियम बाय कार्बोनेट। मैम आपने पहली स्लाइड में बहुत अच्छे से बता दिया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, ठीक है बेटा, याद है तो हम इसको प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। तो ये बेटा ऐसा कंपाउंड है जिसको बनाने के लिए हमें 4 रिएक्टेंट की जरूरत पड़ती है। कितने रिएक्टेंट, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितने होने चाहिए बेटा, 4, ठीक है। अभी तक आपने फर्स्ट चैप्टर जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ा होगा, एंड सेकेंड चैप्टर अब तक जितना एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ा होगा बेटा, कोई ऐसा कंपाउंड नहीं था जिसको बनाने के लिए, जिसको तैयार करने के लिए हम 4 रॉ मटेरियल का यूज किए हों। पहला एक बंदा है कौन, बेकिंग सोडा, जिसको बनाने के लिए हमें 4 रॉ मटेरियल को याद करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है बेटा, आपको लर्न ही करना पड़ेगा। पहला क्या है, NaCl सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। चारों रॉ मटेरियल हमने कौन कौन से ले लिया, सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, ठीक है। इन तीनों चीजों को जब हम आपस में क्या कराएं बेटा, रिएक्ट कराएं, तो हमें क्या मिला, जो हम चाहते थे वही मिला।
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाय कार्बोनेट। साथ में क्या मिला बेटा, सोडियम फ्लोराइड। आपको ये वाला याद रखना है, ये आपने याद रखा बेटा तो ये अपने आप आपको बाहर बनकर निकल जाएगा, क्योंकि इनमें से आपने क्या लिया, यहाँ से ले लिया सोडियम, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब तीन ऑक्सीजन, सब कुछ आप यहाँ पे अलग कर लोगे तो ये वाला जो कंपाउंड होता है बेटा, एक्सिस कंपाउंड जो होता है वो अपने आप आपको मिलकर, मतलब अपने आप आपको मिल जाता है। ओके, यूजेस देखते हैं। इसका यूज होता है बेटा क्या, क्रिस्प पकौड़े बनाने में, जो कुरकुरे से पकौड़े लगते हैं, या फिर बेटा कुकिंग में, जैसे छोले वगैरह बना रहे हैं, राजमा वगैरह बना रहे हैं, जो जिसकी सीट थोड़ी हार्ड होती है बेटा, उसमें अगर हम इसका यूज कर देंगे तो हमारा जो कुकिंग प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा बेटा, फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब सेकेंड बेटा, ये एंटी एसिड के फॉर्म में यूज किया। एंटी एसिड मतलब जैसे मान लो हमारे पेट में एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है, एसिडिटी हमने इधर उधर का खूब खाया, एसिडिटी बढ़ गई, तो मम्मी क्या करेंगी बेटा, आपको घर में रखा होगा बेकिंग सोडा, उसको लाएंगी, थोड़ा सा पानी में डालकर घोलकर आपको पिला दिए, तो आप थोड़ी देर में देखोगे बेटा आपको बहुत ही ज्यादा राहत मिल जाएगी, आप एकदम खुश हो जाओगे, एकदम मजा आ जाएगा, आपको ऐसा लगेगा यार सारी जितनी भी एसिडिटी थी वो थोड़ी देर में गायब हो गई। ठीक है, तो दो याद रखिएगा, बेकिंग सोडा का यूज कहाँ किया जाता है बेटा, बेकिंग सोडा का यूज हम करते हैं चीजों को, मतलब कि स्पेशली मतलब कि जो फूड होते हैं उसको क्रिस्प करने के लिए, साथ ही बेटा एंटी एसिड के फॉर्म में यूज होता है, मीन्स ये एसिडिटी के प्रेजेंस को क्या कर देता है बेटा, न्यूट्रलाइज कर देता है, एज अ न्यूट्रलाइजेशन यूज किया जाता है। ठीक है, और बाकी आप याद रखिए, नहीं कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे कह रहा है कि मिल्क को बेटा कर्डलिंग, जैसे मिल्क है बेटा, मिल्क है, मान लीजिए आपकी गैस खत्म हो गई, घर पे गैस खत्म हो गई, तो मम्मी को आप सलाह दे सकते हो कि मम्मी आप ऐसा करो इसमें थोड़ा सा सोडा मिलाकर रख दो। ठीक है, तो ऐसे क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा बेटा, वो जो रॉ है, सॉरी जो बेकिंग सोडा है बेटा, वो आपके मिल्क को क्या कर देगा, कर्ड बनने से थोड़ा सा डिले कर देगा, क्योंकि आपने अभी शुरू में पढ़ा था मिल्क में क्या होता है बेटा, लैक्टिक एसिड, ये क्या है, बेस है, तो क्या कर देगा बेटा, न्यूट्रलाइज रिएक्शन वहां पे फॉर्म होगा और आपका जो मिल्क है उसका कर्ड थोड़ा सा डिले हो जाएगा। ठीक है, कर्ड दही जल्दी से नहीं बनेगी, कर्डिंग उसकी डिले हो जाएगी। ओके, कह रहे फास्टर कुकिंग मैंने बता ही दी आपको। ठीक है, आ जाते हैं बेटा, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सबसे जरूरी है कि पढ़ने के बाद आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं, ये सबसे ज्यादा मतलब जरूरी आपके लिए होता है। ठीक है, आपने कितना पढ़ा इससे कहीं ज्यादा जरूरी होता है कि जितना आपने पढ़ा उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं। तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा। आपको ये भी अंदाजा लग जाता है कि बोर्ड में इतना हल्का क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, देखते हैं, कह रहा है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, ऑफ ब्राइन, ठीक है, कह रहा है कि जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं किसका, NaCl का, ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन मैंने कहा था NaCl का हमने क्या लिया, एक्वा सॉल्यूशन, मींस यही क्या होता है, ब्राइन सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है बेटा, पानी के साथ मिलाया, ओके, लाइट पास की, करंट पास की, तो हमें क्या मिलेगा बेटा, कह रहा है एक गैस मिलती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा तो मिलता ही मिलता है, साथ में कह रहा है कि एक गैस निकलती है, वो गैस का नाम क्या कह रहे हैं बेटा, जी। ठीक है, एट एनोड, एनोड, एनोड मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला, पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड पे बेटा हमने क्या कहा था, कौन सी गैस निकलेगी, जो निगेटिव वैलेंसी कैरी करती है। ठीक है, इसका मतलब है कौन सी गैस की बात कर रहा है जी, हमारा क्या हो जाएगा बेटा, क्लोरीन। कौन सी गैस, क्लोरीन। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। आगे पढ़ते हुए क्वेश्चन कह रहे व्हेन दिस गैस जी इज पास थ्रू स्लेग्ड लाइन, कह रहा है कि अगर इस गैस को, ये जो गैस निकली है बेटा, उसको हम स्लेग्ड लाइन से पास करा दें, किससे पास करा दें, स्लेग्ड लाइन से, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस, कह रहा है इससे पास करा दें, तो हमें क्या मिलेगा, याद करिए क्या मिला था बेटा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, क्या, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड मिला था, ब्लीचिंग पाउडर मिला था, कौन सा मिला था बेटा, ब्लीचिंग पाउडर, तो कंपाउंड क्या हो गया हमारा बेटा, ब्लीचिंग पाउडर, मीन्स कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ये मिला था। ठीक है बेटा, इसको क्या बोल दे रहे हैं कि सी है, यहाँ पे जो गैस निकलेगी बेटा उसको क्या बोल दे रहे हैं, ये जी है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, कह रहे हैं विच इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर,
कह रहा है कि ये जो कंपाउंड है बेटा उसका यूज बता रहे हैं कि वो क्या करता है, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट कर देता है, मतलब उसमें जो भी जर्म्स वगैरह है उसको खत्म कर देता है। तो कौन था बेटा, ब्लीचिंग पाउडर। तो क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। कह रहा है राइट फॉर्मूला ऑफ जी&सी। तो जी क्या है बेटा, क्लोरीन, ठीक है। कंपाउंड कौन सा है बेटा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। कैसे मिला था, क्लोरीन को हमने क्या किया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास कराया था। कह रहा है पूरा इसका इक्वेशन लिख के दिखा देना है, ऐसे ही बिल्कुल ब्राइन सॉल्यूशन का क्लोरल्कली प्रोसेस ऐसे करके दिखा देना है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन कितना इजी आता है, बस आपको अगर हर एक चीजें अच्छे से पता है बेटा तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है आपके लिए। आपको ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ना है, आपका काम हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। कह रहा है एक कंपाउंड एक्स है, कह रहा है इज यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग क्रिस्पी पकौड़ाज। कह रहा है कि बेटा एक कंपाउंड है जिसका नाम एक्स है, कह रहा है उसको यूज किया जाता है किचन में क्या, पकौड़े को क्रिस्प बनाने के लिए। कौन सा कंपाउंड है, याद करिए तुरंत। मैम आपने याद कराया था कि हम खाना खाने के बाद क्या करते हैं, बाय बाय करते हैं। मीन्स कौन सा सोडा बेटा, सोडियम बाय कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके। मीन्स बेकिंग सोडा कॉमन नेम। आ जाते हैं, कह रहे इज पीएच इज अराउंड 9। कह रहे उसका पीएच क्या है बेटा, अराउंड 9। मीन्स कैसा है बेटा, बेसिक इन नेचर। कैसा कंपाउंड है, बेसिक इन नेचर। कह रहा है आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स। कंपाउंड एक्स क्या है बेटा, सोडियम बाय कार्बोनेट। कंपाउंड एक्स क्या है बेटा, बेकिंग पाउडर। केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। फॉर्मूला और कॉमन नेम सब ऐसे याद रखने हैं। राइट द केमिकल नेम, सब कुछ कर लिया हमने, फॉर्मूला कर लिया, यहाँ तक क्वेश्चन हमारा हो गया है। कह रहा राइट अ केमिकल इक्वेशन, कैसे ये तैयार किया गया था, हमने कहा था बेटा इसमें 4 तरह के रिएक्टेंट यूज किए गए हैं, इसलिए ये पूछता है, तो आपको याद ही रखना है क्या, सोडियम क्लोराइड, वाटर, हाइड्रो कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, चारों चीजों को यूज करके क्या बनाया गया था बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड क्या मिला था बेटा, अमोनियम क्लोराइड। कह रहा है कि यूज क्या है बेटा, एक यूज रखना है, क्या है, एंटी एसिड के फॉर्म में यूज होता है बेटा, न्यूट्रलाइज कर देता है एसिडिटी को, ओके। चलिए हम आगे क्वेश्चन करते हैं अपना। अब यहाँ पे है बेटा हमारा बेकिंग पाउडर। हमने क्या पढ़ा था अब तक, बेकिंग सोडा। अब हम दो चीजों को बनाएंगे यहाँ पे, बेकिंग पाउडर एंड वॉशिंग सोडा। पहले हम बेकिंग पाउडर को देख लेते हैं, देन उसके बाद वॉशिंग सोडा को। पहला हमारा है बेटा बेकिंग पाउडर, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। बेकिंग पाउडर मीन्स, बेकिंग पाउडर इक्वल टू मीन्स, मतलब बेकिंग पाउडर मीन्स होता है बेटा बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा प्लस एसिड, ऐसे सिंपल याद रखना। बेकिंग पाउडर इक्वल टू बेकिंग सोडा प्लस एसिड। तो कह रहा है कंपोजिशन क्या क्या होता है बेटा, बेकिंग सोडा, उसके साथ बेटा कौन सी एसिड, टार्टेरिक एसिड या फिर कोई भी एसिड, कोई कंपलसरी नहीं है, कोई कसम नहीं है कि आप टार्टेरिक एसिड ही लीजिए, कोई भी एसिड आप बेकिंग सोडा में यूज कर देंगे, ठीक है। दोनों को कंबाइंड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, बेकिंग पाउडर। कह रहा है कैसे होता है रिएक्शन, अभी हमने देखा कि सोडियम बाइकार्बोनेट में हमने मिलाया क्या, एसिड। शुरू के लेक्चर में ही आपको बता रहा है जो एसिड होता है बेटा वो वाटर में जाने के बाद कौन सा आयन निकलता है, तो आप बोलोगे मैम H+ आयन, तो यहाँ पे H+ इसीलिए लिखा गया है, ठीक है। कह रहा है कि बेकिंग पाउडर में हमने क्या यूज, सॉरी बेकिंग सोडा में हमने क्या यूज किया बेटा, एसिड यूज किया। आपको पता है बेटा कि बेकिंग ये क्या है, मेटल कार्बोनेट, ठीक है। क्या है, मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट को अगर हम एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो क्या मिलता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सॉल्ट। मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सॉल्ट, ओके। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये जो गैस निकली बेटा आफ्टर दिस रिएक्शन, वो क्या करती है बेटा, यही गैस क्या करती है बेटा, हमारे केक को, जो केक आप बर्थडे के दिन मंगाते हो मस्त फुला सा रहता है, यही वो गैस है जो हमारे केक को क्या बनाती है बेटा, स्पॉन्जी बनाती है, ठीक है, फूला फूला, ठीक है। तो इसका यूजेस देख लेते हैं। कह रहे यूज्ड इन बेकिंग केक्स, ब्रेड, पकौड़ा ऑल्सो, ठीक है। पकौड़े में भी आप थोड़ा सा डाल दोगे तो वो भी मस्त फूला फूला सा हो जाएगा, ठीक है। कह रहे कैसे होता है बेटा, कह रहा है कि यही जो CO2 गैस होती है ये रिलीज होती है बेटा, कब,
जब हम जैसे ऐसे मानो कि मम्मा डो तैयार करने जा रही है, किसका डो, मान लो आज उनको क्या बनाना है, उनको बनाना है मस्त ब्रेड, घर पे उन्हें क्या करना है, ब्रेड बनाना है, ब्रेड पाव बनाना है। तो वो क्या करेंगे बेटा, मान लीजिए उसका डो तैयार कर रही हैं, तो वो क्या डालेंगे उसमें, उन्होंने डाल दिया बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ठीक है, क्या डाला, बेकिंग सोडा डाला। उसके साथ ही बेटा उन्होंने थोड़ा सा अमचूर या फिर इमली जो होती है, ठीक है, टैमरिंड, उसमें जो क्या होता है, टैमरिंड होता है ना, इमली में कौन सी एसिड होती है, टैमरिंड, सॉरी टैमरिंड में कौन सी एसिड होती है, टार्टेरिक एसिड। तो उसमें कोई भी एक एसिड डाल दें, इमली का जूस डाल दें बेटा, या फिर अमचूर में डाल दें, अमचूर डाल दें, क्योंकि सिट्रस फ्रूट है तो उसमें भी सिट्रिक एसिड होगा। उसको मिला के बेटा पानी डाल के मस्त डो लगा के रख देंगे बेटा। अगर बहुत बढ़िया आपको करना है, उसको और ज्यादा स्पॉन्जी बनाना है, तो आपको क्या कर देना बेटा, पॉलीथीन से उसको पूरी तरह से कवर कर देना है उस बर्तन को जिसमें उन्होंने क्या किया है बेटा, डो को लगा के रखा है। तो आप देखोगे बेटा कुछ देर बाद, लगभग ही आधे घंटे बाद या फिर 10-15 मिनट में ही आप देखोगे बेटा वो बकायदा काफी ज्यादा वो जो डो है वो फूलना शुरू कर देगा, ठीक है, बढ़िया फूल जाएगा। उसके बाद उसका जब हम तैयार करेंगे, ब्रेड तैयार करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, मस्त एकदम फूला फूला स्पॉन्जी सा बन जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पे अपना फर्स्ट वाला बेकिंग पाउडर को अच्छे से पढ़ लिए। अब हम देखते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा मीन्स सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, मीन्स क्या पढ़ेंगे बेटा, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, डेका मीन्स 10, ठीक है, हाइड्रेटेड मीन्स H2O। वाटर के मॉलिक्यूल कितने हैं बेटा यहाँ पे, 10। ओके, केमिकल नेम क्या है बेटा, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। कह रहा है कैसे तैयार करते हैं, तो हम लेंगे बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट, कौन सा कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, मीन्स हमने लिया सोडा, कौन सा सोडा, मीठा सोडा, बेकिंग सोडा। उसको हम क्या करेंगे बेटा, हीट करेंगे। आफ्टर हीटिंग क्या हो जाएगा बेटा, सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड CO2 हमें मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इस चीज को, इसमें डबल प्रोसेस होता है, पहले में हमें ये मिलेगा एंड सेकेंड में फिर इसको जब हम रिएक्ट कराएंगे, किसको, सोडियम कार्बोनेट को, कितने मॉलिक्यूल इसमें ऐड करने हैं वाटर को, हमें पता है कितने, 10H2O। जब हम सोडियम कार्बोनेट को 10H2 वाटर से अगेन रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, सोडियम कार्बोनेट डॉट डेकाहाइड्रेट। ओके, आई थिंक बहुत अच्छे से याद हो गया बेटा। अब इसका यूजेज हम याद कर लेते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज है बेटा, जो हर बार पूछता है, वो क्या है बेटा, ये सॉफ्टनिंग करता है, किसको, हार्ड वाटर को, ठीक है, ये हार्ड वाटर को क्या कर देता है बेटा, परमानेंटली रिमूव कर देता है, ठीक है, हार्ड वाटर को परमानेंटली रिमूव करके क्या कर देता है, सॉफ्ट वाटर में चेंज कर देता है। कह रहा है रिमूव्स परमानेंट हार्डनेस। ओके, एक ही याद रखिएगा, हो जाएगा आपका काम। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा, क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हो बेटा कितनी बार पूछा है, 25, 23, 20 और 17 कई बार आए हैं, लगातार रिपीटेड क्वेश्चन हुए हैं, इस बार भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, कह रहा है हाउ इज वॉशिंग सोडा ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट, राइट द केमिकल इक्वेशन, what is the type of this salt, which type of hardness of water removed by it। कह रहा है कैसे मिलता है बेटा, कैसे हम इसको वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट से प्राप्त करते हैं। तो ये क्या है बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, इससे इसको हमने हीट किया, आफ्टर हीटिंग हमें क्या मिला, ये, ठीक। हमारा क्वेश्चन बेटा सिर्फ यहीं से पूछा है, ये दूसरा स्टेप पूछा है, पहला स्टेप नहीं पूछा है। कह रहा नहीं है, वहां पे बोला सोडियम कार्बोनेट से हमें कैसे मिलता है वॉशिंग सोडा, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा है। आप चाहो तो बस यहीं से लिखो जितना पूछा है, बाकी अगर यहाँ से फर्स्ट स्टेप से आपको यूज करना है तब भी कर सकते हो। आपको पता है वॉशिंग सोडा को प्राप्त करने के लिए हमें दो स्टेप में रिएक्शन करानी पड़ती है। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट की हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट मिलता है, वाटर मिलता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। फिर उसके बाद हम इसी सोडियम कार्बोनेट में क्या करते हैं बेटा, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है बेटा, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O मीन्स वॉशिंग सोडा मिल जाता है। ओके, कह रहा है किस टाइप का सॉल्ट है, ये जो सॉल्ट है बेटा वो किस टाइप का सॉल्ट है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये बेटा मिस्टेक है, इसको आप ध्यान मत दीजिएगा, ये गलत है, ठीक है, यहाँ से रिएक्शन है।
ये हमें मिला कैसे है बेटा? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनिक एसिड। इस कौन सी एसिड है बेटा? कार्बोनिक एसिड। ये एसिड कहाँ पे पाई जाती है बेटा? जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होता है उसमें। ये कैसी एसिड होती है बेटा? ये होती है वीक एसिड। और ये कैसा एसिड होता है बेटा? ये कैसा बेस होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग बेस होता है। आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड जब मिलेंगे तो सॉल्ट कैसा तैयार होगा बेटा? स्ट्रॉन्ग वाला ज्यादा भारी पड़ जाएगा, ठीक है। मीन्स सॉल्ट का नेचर क्या हो जाएगा? ये जो सॉल्ट तैयार हुआ है, कौन? ये वाला बंदा, उसका नेचर क्या हो जाएगा बेटा? उसका नेचर हो जाएगा बेसिक। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब लास्ट में पूछ रहे हैं कि विच टाइप ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड बाय इट। तो हमें पता है बेटा परमानेंट हार्डनेस ये रिमूव करता है। क्या कर देता है? वाटर के हार्डनेस को परमानेंटली रिमूव कर देता है। आई थिंक हो गया क्लियर, बहुत अच्छे से हो गया है बच्चा। आ जाते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी मीन्स पॉप। अब हम पॉपकॉर्न बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पॉपकॉर्न नहीं बेटा, हम बनाएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। क्या होता है ये बेटा? इसका पॉप का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। पीओपी का क्या बोलते हैं बेटा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, क्या रहे केमिकल फॉर्मूला क्या होता है एंड प्रिपरेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम प्रिपरेशन देख लेते हैं बेटा। जिप्सम का फॉर्मूला होता है बेटा कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, इसको हम क्या बोलते हैं? जिप्सम। जब हम जिप्सम को बेटा क्या 100 डिग्री सेल्सियस पर या 373 केल्विन पर क्या करेंगे बेटा? बॉईल करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा बेटा? सबसे पहले क्या अलग होगा? कैल्शियम सल्फेट, हाफ कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। इस साइड आ जाएगा कैल्शियम सल्फेट के साथ वाटर के कितने मॉलिक्यूल आ जाएंगे बेटा? हाफ। यहाँ पे कितने वाटर के मॉलिक्यूल है? टोटल 2 हैं। आधा कैल्शियम सल्फेट के साथ आ गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा बेटा? 1.5, मतलब 3/2 H2O, ठीक है। इसको ऐसे लिखो या फिर 1:1:2, ठीक है, ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको बस बिल्कुल सिंपल है बेटा कि जिप्सम को जब हमने 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया तो क्या हो गया? कैल्शियम सल्फेट के साथ वाटर के कितने मॉलिक्यूल आ गए बेटा? हाफ मॉलिक्यूल आ गए, जो क्या कहलाएंगे? अब ये क्या कहलाने लगेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाने लगेगा। बचा कितना? टोटल दो मॉलिक्यूल जिप्सम में वाटर के थे, तो आधा इधर, सॉरी 1.5 इधर बच जाएगा, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब बेटा कहते हैं, जैसे सिंपल सी बात है, ये बेटा फिर से जो जिप्सम है वो किससे? हमारा कैल्शियम सल्फेट मीन्स इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम को हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? सिंपल सी बात है बेटा, ये हाफ में आप क्या वाटर को फिर ऐड कर दो। जितने वाटर आपने उधर से हटाए हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए, उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल फिर से जोड़ दोगे, क्या मिल जाएगा? अगेन जिप्सम आपको मिल जाएगा। तो याद रखिएगा कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O में हम क्या कितने मॉलिक्यूल वाटर के अगेन ऐड कर दिए बेटा? 1.5, ठीक है। 1.5 कितना और ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल गया बेटा? जिप्सम फिर से मिल गया। अब इसका यूजेस याद रखना है बेटा। सबसे पहला यूज होता है बेटा ऐसे सिंपल सा जो डेकोरेटिंग आइटम होते हैं, स्टैचू वगैरह जो होता है, जो देखते हो दुर्गा माता की मूर्तियां वगैरह जो बनती है बेटा, वो स्पेशली किससे बनती है? पीओपी से बनती है, ठीक है। घर में जो सजाने के लिए जो देखते हो नहीं मूर्तियां, स्टैचूज हम लेकर आते हैं प्यारे प्यारे से, वो भी किसका बना होता है बेटा? पीओपी का। साथ में बेटा ये मेडिकल यूज इसका क्या है? जैसे हड्डियां वगैरह टूट जाती हैं, तो ये बेटा एक आपने गाँव में सुना होगा या फिर सभी बोलते हैं बेटा कि पक्का प्लास्टर चढ़ाने के लिए क्या करते हैं? इसको यूज करते हैं, पक्का प्लास्टर, ठीक है। किसी की हड्डियां वगैरह अगर टूट गई तो आप याद रखोगे बेटा व्हाइट पाउडर होता है, इसको हम क्या करते हैं बेटा? हार्ड मास जो हमारे होते हैं, चोट वगैरह जो लग जाएंगी, तो उसको क्या करेंगे बेटा? इसको हम इसके पाउडर को हम क्या करेंगे? पानी में जब मिला देंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल हार्ड सा एक पेस्ट तैयार हो जाएगा। और उस पेस्ट को क्या करेंगे बेटा? कुछ भी बनाने के लिए, डेकोरेटिंग आइटम हो गए, ठीक है, या फिर प्लास्टर को चढ़ाने के लिए, स्पेशली जैसे हड्डियां वगैरह टूट गई तब हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो आप यूज कर सकते हो, याद कर सकते हो बेटा।
स्टैचू हो गया, आइटम्स हो गए, टॉयज हो गए, ठीक है। वॉल प्लास्टरिंग के लिए घर में जो होती है बेटा, उसकी जो पुट्टी वगैरह की जाती है वो किससे की जाती है? इससे की जाती है, क्योंकि ये बहुत बढ़िया चमकता है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वाटर क्रिस्टलाइजेशन। क्या है? वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या है? बहुत बढ़िया सा छोटा सा पॉइंट है और कुछ भी नहीं है बेटा। आपने अब तक कई ऐसे कंपाउंड देखे हैं फर्स्ट चैप्टर से लेकर अब तक। फर्स्ट चैप्टर स्पेशली अभी हमने नहीं पढ़ाया है, लेकिन आपने स्कूल वगैरह में पढ़ा होगा बेटा। तो कई ऐसे कंपाउंड देखे होंगे बेटा जिनके पास फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर के रहते हैं, फिक्स नंबर होता है उसका, ठीक है बेटा। वही जो फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसी भी कंपाउंड के साथ जुड़े रहते हैं, वही क्या कहलाता है बेटा? वाटर क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? वाटर क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कह रहा है कि सम सॉल्ट, कुछ सॉल्ट क्या होते हैं बेटा? फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। आप क्रिस्टल के फॉर्म में क्या होता है? अपने जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उनका जो फॉर्मूला होता है, उनके साथ क्या करते हैं बेटा? फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जुड़े रहते हैं, ठीक है। कह रहा है कि वही जो वाटर के क्रिस्टल होते हैं, ठीक है, वही क्या कहलाता है? वाटर क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। कुछ नहीं, बहुत हलवा सा है। एग्जाम्पल देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। जैसे वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा में अभी पढ़ के आए हो कितने वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं? वाटर के कितने क्रिस्टल होते हैं बेटा? 10। जिप्सम में कितने होते हैं? 2। कितने? 2। इन सबको याद रखना है बेटा। कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O जिप्सम का फॉर्मूला। ये वाटर मॉलिक्यूल, वाटर के क्रिस्टल कितने हैं? 2 हैं। इन सबको याद रखिएगा। ये चारों एग्जाम्पल तो आपको बिल्कुल रट लेना है, भूलना ही नहीं है। ओके, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा। वहीं पे हम अगर कॉपर सल्फेट की बात करें, तो उसके पास कितने वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं बेटा? 5। कॉपर सल्फेट को हम बेटा ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं, ठीक है। वहीं पे ग्रीन विट्रॉल किसको बोलते हैं बेटा? फेरस सल्फेट को। फर्स्ट चैप्टर में आपने ये रिएक्शन की होगी। फेरस सल्फेट के साथ वाटर के कितने मॉलिक्यूल होते हैं बेटा? 7। वहीं पे प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ हाफ H2O भी आपने पढ़ा था। पीओपी के साथ कितने होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल? हाफ। तो इन सबको आपको बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, बहुत प्यारे तरीके से याद रखना है आपको। ओके बेटा, यूजेस देख लेते हैं। यूजेस कह रही हूँ, यहाँ पे एक आपने बेटा ये चीज पढ़ा होगा कि कॉपर सल्फेट, क्या कॉपर सल्फेट के तो वाटर के कितने क्रिस्टल बेटा? 5। इनको जब हम क्या करेंगे बेटा? हीट करेंगे तो आफ्टर हीटिंग क्या होगा बेटा? ये जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है, कलर जरूर याद रखिएगा। कॉपर सल्फेट के साथ जब 5 क्रिस्टल होते हैं, किसके? वाटर के होते हैं। तो बेटा जब हम उनको फर्स्ट टाइम हीट करते हैं तो किस में चेंज हो जाता है बेटा? व्हाइट पाउडर, ठीक है, व्हाइट कलर में। ब्लू से क्या हो गया बेटा? व्हाइट हो गया, ठीक है, हीट करने के बाद। वहीं पे आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि फेरस सल्फेट में कितने क्रिस्टल वाटर के? 7। तो इसको हम जब क्या करते हैं बेटा? ये कैसे कलर का होता है? ये होता है ग्रीन कलर का। फेरस सल्फेट किस कलर का होता है बेटा? ग्रीन कलर। तो इसको जब हम हीट करेंगे बेटा, तो ये फेरस सल्फेट कैसे हो जाएगा? फर्स्ट टाइम जब इसके वाटर के मॉलिक्यूल हट जाएंगे, ये 7H2 जो है, फर्स्ट टाइम जब इसको हम हीट करेंगे बेटा, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे। तो आफ्टर रिमूविंग क्या हो जाएगा? फेरस सल्फेट का व्हाइट पाउडर हमें मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे वही चीज दिया गया है। कॉपर सल्फेट मस्त क्रिस्टल दिख रहे हैं ना बेटा, ब्लू कलर को, ठीक है, हीट किया कैसे? व्हाइट कलर का पाउडर मिल गया, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन आप देख लीजिए। कह रहा है कि राइट द नेम chemical formula and one use of the compound obtained when gypsum is heated किस पे? at 370 डिग्री केल्विन पर। तो बेटा बिल्कुल सिंपल है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या करते हो बेटा? जब जिप्सम को हमने इतने डिग्री पे हीट किया था तो हमें क्या मिला था? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या बेटा? कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। ओके, तो ये मिला था। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है, नेम भी याद रखिएगा। कह रहे यूज क्या है? पीओपी का यूज क्या है बेटा? टॉय बनाने में, ठीक है, सरफेस को स्मूथ करने में, साथ में जो डेकोरेटिंग मटेरियल होते हैं उनको बनाने में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बेटा व्हाट इज मीन्ड बाय वाटर क्रिस्टलाइजेशन। कह रहा वाटर क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है? अभी आप पढ़ कर आए हो बेटा
फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट इज कॉल्ड वाटर क्रिस्टलाइजेशन। कह रहा है बेटा, जैसे एग्जांपल आप दे दो, कह रहा है स्टेट वन यूज, ठीक है। एग्जांपल जैसे जिप्सम का हमने दे दिया, ठीक है। जिप्सम का यूज क्या किसमें होता है बेटा? टू मैन्युफैक्चर प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में। साथ में बेटा सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, क्या है? सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O क्या है बेटा? वॉशिंग सोडा है। क्या करता है बेटा? रिमूव कर देता है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को। तो बेटा ये चैप्टर हो जाता है यहीं पे कंप्लीट। इस चैप्टर को, एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर को बेटा हमने टोटल 4 पार्ट में कंप्लीट किया है। बहुत अच्छे से एक एक सारे कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर किया है। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद चारों पार्ट जो भी बच्चा देख लेता है उसका एक भी क्वेश्चन बोर्ड में या फिर स्कूल लेवल में जो भी पेपर होंगे, कोई भी एक भी सिंगल क्वेश्चन उसका मिस नहीं होगा। साथ में बेटा इसका बहुत ही जल्द हम वन शॉट लेकर आएंगे जिसमें एक साथ हम पूरा चैप्टर को फिर से रिवाइज कर देंगे। साथ ही बेटा कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट करके बताइएगा कि अगला चैप्टर हम कौन सा पढ़ाएं, मेटल नॉन मेटल पढ़ाया जाए चैप्टर नंबर 3 या फिर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो फर्स्ट चैप्टर हमने नहीं पढ़ाया उसको, कौन सा चैप्टर आप केमिस्ट्री से पढ़ना चाहते हो कमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बेटा। ओके, बाय बाय।